क्या होती है करियर काउंसलिंग। दो प्रकार के एजेंट होते हैं जो आपको गाइड करते हैं। पहला एजेंट जिसे हम एजुकेशन एजेंट कहते हैं। बहुत सारी कंपनियों में आपने देखा होगा, कुछ लोग अक्सर आपको वीडियो के माध्यम से, अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आपको गाइड करते हैं कि कौन सी कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है, कौन से कोर्स में दाखिला लेना है। आपको एक चीज़ समझनी है, ये कोई सोशल वर्क नहीं है, किसी प्रकार की कोई सरकारी नौकरी नहीं होती किसी एजेंट की आपको गाइड करने की। जो आदमी आपको गाइड कर रहा है उसकी खुद की दुकानदारी है। इट इज़ ए बिजनेस फॉर देम। जब आप किसी एजेंट के पास जाते हैं ये जानने के लिए आपको कौन सी कंट्री में जाना है, कौन से कोर्स में जाना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, वो एजेंट के लिए आप 2 से 4 लाख रुपए के ग्राहक होते हैं। आज आप किसी भी एजेंट के पास चले जाएं, वो आपको पहली और लास्ट चॉइस देंगे यूके कि आप इंग्लैंड में पढ़ने के लिए चले जाइए। इंग्लैंड में कहाँ पढ़ने चले जाइए? किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने चले जाइए जहाँ पर उस एजेंसी का टाई अप है कमीशन का। आपने 20 लाख रुपया फीस देनी है यूनिवर्सिटी को 1 साल की, 4 साल के लिए पढ़ने जा रहे हैं आप। आपकी 20 लाख की फीस में से 20% उस एजेंसी का कमीशन है। वो एजेंसी अपने कमीशन के चक्कर में आपका दाखिला कराती है। बहुत सारे लोग पिछले 5-7 साल में आपके जानकार लोग कनाडा चले गए। आज कनाडा का सिस्टम कोलैप्स हो गया। कनाडा कोई जाना नहीं चाहता। कनाडा बदनाम हो गया दुनिया में। क्या रीज़न है, क्यों कनाडा बदनाम हुआ? कनाडा में 2 यूनिवर्सिटियों के नाम लूँगा। एक यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो जो पहले नंबर पर है, जिसमें जाने वाले बच्चे बहुत कम होते हैं क्योंकि किसी द्वारा आपको जानकारी नहीं दी जाती। अगर आपको कनेडियन क्वालिफिकेशन लेनी है, आपको बाहर पढ़ना है, कनाडा में काम करना है, पीआर लेनी है, भविष्य बनाना है, तो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में जाना चाहिए। बट आप जाते हैं जॉर्क विलेज यूनिवर्सिटी में। ऐसी फर्जी यूनिवर्सिटियां जो एजेंटों को 5-5, 6-6 हज़ार, 7-7 हज़ार डॉलर कमीशन देती हैं। आपके दाखिले पे एक एजेंट को 3 लाख रुपया कमीशन मिलता है, इसलिए वो एजेंट आपको वही यूनिवर्सिटी गाइड करेगा जहाँ पे उसका माल उसको मिलना है। आपको यदि कामयाब होना है, आपको यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में दाखिला लेना है। बहुत अच्छी पढ़ाई है। पढ़ने के बाद आप अफसर बनते हैं। आपको दाखिला जब मिल जाता है तभी से आपकी दुनिया बदलनी शुरू हो जाती है। पर नहीं, हम जाते हैं एक एजेंट के पास, उस एजेंट के पास जिसने अपने दफ्तर के बाद पट्टा लगा रखा है एजुकेशन कंसल्टेंट। आपको समझना है, एजुकेशन कंसल्टेंट माने वो आपको बेच के उसमें से कमीशन लेगा। एक एजेंट 3 लाख रुपए आपकी फीस में से खा जाता है। अगर दूसरा एजेंट आपसे 50,000 रुपया मांगता है, भैया मैं तुम्हारा यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में एडमिशन करा देता हूँ, तू मुझे 50,000 रुपया दे दे, आप उसको 50,000 रुपया नहीं देंगे, आप 3 लाख रुपए की ठगी का शिकार हो जाएंगे। पिछले 5 साल में जितने लोग कनाडा गए हैं, 90% लोग बिजनेस का कोर्स लेके गए हैं। ज़्यादातर लोग बिजनेस का डिप्लोमा लेके गए हैं। ये बिजनेस का डिप्लोमा आज से 20 साल पहले करिकुलम तैयार किया गया था कनेडियन सरकार द्वारा, वहाँ की एक्रेडिटेशन बॉडीज़ द्वारा।
जो स्कूल कॉलेजेस आपको यूनिवर्सिटीज़ बिजनेस पढ़ाते हैं, बिजनेस में मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर पढ़ाते हैं, ये कोर्स की मंजूरी कैनेडियन सरकार से उन्होंने आज से 20 बरस पहले ली थी। जो 20 साल पहले बिजनेस का कोर्स बनाया था, पिछले 5 साल में 8 लाख लोग भारत से कनाडा में बिजनेस का डिप्लोमा करने चले गए। आज कैनेडियन गवर्नमेंट ने बिजनेस के कोर्स में वर्क परमिट बंद कर दिया, बिजनेस के कोर्स से पीआर बंद कर दी। ठगे गए वो लोग जो ऐसे कोर्सों में दाखिला लेके गए थे। इट इज़ ए ब्लेम गेम। आप दोष देंगे एजेंट को, कंट्री को, नहीं आज कनाडा बहुत बुरा है, हमें काम नहीं मिला, हमारी पीआर नहीं हो रही, हम सड़कों पे सो रहे हैं, हम पाइपों में लेटे। यार आप पढ़ने गए थे, आपने पढ़ाई का वीज़ा मांगा था, आपने मजदूरी करने का वीज़ा नहीं मांगा था। साडा हक इत्थे रख, व्हाट डज इट मीन साडा हक इत्थे रख? आपको एक कॉलेज ने फेल कर दिया, आप उसके बाहर खड़े होकर नारे लगा रहे, जिंदाबाद मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमें वर्क परमिट दो। आपको समझना है आपको ठगा गया है। आपको ठगने की शुरुआत भारत से ही हो गई थी। आपको एक करियर कंसल्टेंट के पास जाना है, आपको विदेश में पढ़ने जाना है। मान लीजिए अब अमेरिका की चांदी हो गई, अब डोनाल्ड ट्रंप जी जीत गए हैं, अब हर एजेंट आज के दिन आपको अमेरिका की मशहूरी दिखाएगा। अमेरिका में पढ़ना है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, MIT में, स्टैनफोर्ड में, UC में, किसी ढंग की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तो समझ भी लगती है कि आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आप एक अच्छे बच्चे हैं, आप अपने माँ बाप का भविष्य बनाएंगे, उनको बुढ़ापा अच्छा दिखाएंगे। यार आपने तो 3rd क्लास यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लिया, आपने ऐसा कोर्स ले लिया जिसकी वैल्यू ही नहीं है कुछ। ये जो ज़िंदगी की जर्नी है ना आपकी, ये जर्नी आपसे शुरू होनी है। अगर आपके साथ ठगी हुई उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, कोई और नहीं होगा। कभी कोई एजेंट आपके घर पे चल के नहीं आता, आप खुद जाते हैं कि भैया मुझे कनाडा जाना है, मुझे अमेरिका जाना है, मुझे दाखिला करा के दीजिए। समस्या तब आती है जब आप ऐसे लोगों को चूज करते हैं जो आपकी फीस में से कमीशन खाते हैं। मैं आपका दाखिला दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में कराने के लिए तैयार हूं। क्या आप अपने बारे में कुछ सोचते हैं? संभल जाइए, आप अपना बेड़ा गर्क कर लेंगे। पिछले साल 13 लाख भारतीय विदेश में पढ़ने के लिए गए। कितने लोग होंगे जो करियर काउंसलर के थ्रू गए होंगे, जो अच्छी यूनिवर्सिटियों में दाखिला लेके गए होंगे? परसेंटेज आप जान सकते हैं। आज विदेश में जाके पढ़ना, विदेश में पढ़ाने का वीज़ा लगाना, इट इज़ ए स्कैम। जहाँ पर आप 20-25 लाख रुपया खर्च देते हैं अपने बालक की पढ़ाई के लिए और आपका बालक 2 कमरे 4 कमरे की यूनिवर्सिटी में भेज दिया जाता है। तीन 4 लाख रुपया एक बच्चे के फीस में से कमीशन ली जाती है एक एजेंसी द्वारा, और उन्हीं यूनिवर्सिटियों में, उसी कॉलेजों में भेजा जाता है जहां पर बेड़ा गर्क होता है। आज कनाडा में भयंकर शॉर्टेज है, काम नहीं मिल रहा बच्चों को, क्योंकि पढ़ने तो कोई गया ही नहीं। बच्चे ने तो पढ़ने के लिए अप्लाई करा था, बट उसका दाखिला हुआ अल्गोमा यूनिवर्सिटी में। ये छोटे छोटे स्कैम हैं जो लोगों ने मिल के बनाए हुए हैं। अल्गोमा यूनिवर्सिटी एक गांव में यूनिवर्सिटी है कनाडा में।
उसी का कुछ प्राइवेट लोगों द्वारा मिलके ब्रैम्पटन के अंदर एक बिल्डिंग के अंदर कैंपस खोल दिया गया, जहां पर 10-10 हजार लोगों को हर साल लेके आया जा रहा है। 10,000 बच्चा एक बिल्डिंग की यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आ गया भारत से। क्या पढ़ने आया? बिजनेस मैनेजमेंट। क्या बनेगा ऐसे लोगों का जो ऐसी यूनिवर्सिटियों से बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं? वापस आएंगे ये लोग। अब कनाडा में देखिए, आज शॉर्टेज के कारण वहां की गवर्नमेंट ने क्लियर बोल दिया कि हम जो स्किल शॉर्टेज के कोर्स हैं उसी में वर्क परमिट देंगे। जहां कैनेडियन गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हम बिजनेस के कोर्स में वर्क परमिट नहीं देंगे, तो आपको भी समझना है, दुनिया में किसी भी कंट्री में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, कुछ भी करने के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले आंखें खोलिए। किसी रिनाउंड यूनिवर्सिटी में जाइए, ऐसी कोर्स लीजिए जिसमें आपको शौक है, ऐसी पढ़ाई पढ़िए जो उस मुल्क में पढ़ाई जाती है। आपको बिजनेस पढ़ना है, अमेरिका में अप्लाई करिए। अमेरिका में भी आपको कैलिफोर्निया जाना है बिजनेस पढ़ने के लिए, न्यूयॉर्क में जाना है, किसी गांव में नहीं जाना। यदि कोई एजेंट आपका दाखिला कराता है, उसको 50,000 लाख रुपए दे दीजिए उसकी फीस। यदि आप नहीं देंगे, फिर वो आपके कमीशन वाले सिस्टम में से पैसे बनाएगा। समझ जाइए, नहीं तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। मेरा नाम विनय हरि है। मैं बच्चों को अच्छी शिक्षा में दाखिले कराता हूं। अगर आप टॉप 10 यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं, कभी वीजा वूजा रिफ्यूज नहीं होगा। वीजा तो घर देने आएंगे दोस्त लोग। अच्छी शिक्षा पढ़ने जाएंगे, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। करियर काउंसलिंग चाहते हैं? इस वीडियो के साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का लिंक है, जिसपे आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। ये अपॉइंटमेंट पेड होगी भैया, फ्री नहीं होगी। 590 रुपये हमारी काउंसलिंग फीस है। अभी vinayhari.com वेबसाइट पे जाओ, अपॉइंटमेंट बुक करो, और क्या आपको डाउट है उन सब चीज़ों को मेरे साथ डिस्कस करें। अच्छा लगा, शेयर करना। ऐसे ही ब्लॉग्स जल्दी लेके आऊँगा।